अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जिस्मानी आज़ा का अतिया देना जज्बा खिदमत खल्क की बेहतरीन मिसाल। आज़ा की अतिया से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। जीवन दान तकरीब से रियासती वुज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। टीआरएस की यौम तासीस के ज़िमन में यूसुफगुड़ा में पार्टी कारकुनों का इजलास। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव और रुकन असम्बली गोपी नाथ ने की शिरकत। यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने का पार्टी कायदीन को दिया मशवरा। वज़ीर आज़म मोदी 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का इतवार को करेंगे दौरा। 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद। हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से कर रहा है तरक्की। वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास से मरकजी वज़ीर सीतारमण का खिताब। और रूसी फौज जनूबी यूक्रेन और मशरकी डोंबास इलाके पर मुकम्मल कब्जे की कर रही है तैयारी। क्रीमिया के लिए एक जमीनी पुल तामीर करने का बना रहा है मंसूबा। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में वाक़ रविंद्रा भारती में जीवन दान के ज़ेर एहतमाम जिस्मानी आज़ा का अतिया दहिंदगान के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मरने के बाद भी जिंदा रहना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में 25-80 खानदानों ने अपने आज़ा का अतिया दिया है, जो एक इंतहाई काबिल मुबारकबाद अमल है, जिसके नतीजे में कई जानें बचाई गईं। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि ब्रेन डेड हो जाने वाले अफराद के आज़ा का अतिया देना बेहतरीन इकदाम है, जिसके आज़ा का अतिया देने की वजह से कई अफराद की जानों को बचाया जा सकता है, और कहा कि मरने वाला 4 लोगों को जिंदगी देगा। उन्होंने बताया कि मुल्लू सुराजियम ने अपने आज़ा का अतिया देने के लिए उसने जिंदा रहने पर ही उनकी नाश मेडिकल कॉलेज को देने के लिए कहा था। उनका मकसद ये था कि आज़ा को गैर जरूरी तौर पर मिट्टी में ना मिलाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी के लिए मुफीद होने का ख्याल बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आज़ा के मुंतजर हैं। कुछ मरीजों ने इंकशाफ किया है कि उन्हें 3 से 4 दिन इंतजार करना पड़ा। गुर्दों के मुतासिरीन का दुख नाकाबिले बयान है। सरकारी अस्पतालों में आज़ा की पैवंदकारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के तहत ऐसे लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक की अदायगी कर रही है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी खिताब करते हुए कहा कि जिस्मानी आज़ा का अतिया देना जज्बा खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि एक जिंदा इंसान जो अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए अपने आज़ा का अतिया देना एक मुस्तहसिन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि आज़ा का अतिया देने से कई इंसानों की जानों को बचाया जा सकता है। इस मौके पर आज़ा का अतिया दहिंदगान को एजाज से नवाजा गया। అవయవ దాత కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే మీరు ఇలా గొప్ప నిర్ణయం తీసుకొని చనిపోయిన వాళ్ళు ఎలాగూ బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోలేరు. ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది కుటుంబ సభ్యులు. తమ సొంత తండ్రిని కానీ తోబుట్టువులను కానీ కోల్పోయిన సందర్భంలో ఎంతో దుఃఖంలో ఉండి కానీ తమ కుటుంబ సభ్యుల్ని కోల్పోయిన వారి పేరు మీద మరో నలుగురికి ప్రాణదానాన్ని చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి ఈ 85 మంది డోనర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. గత సంవత్సరంలో కరోనా వల్ల మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోలేకపోయినాం. 2020వ సంవత్సరంలో దాదాపు 85 మంది
కుటుంబాలు ఈ అవయవ దానాలకు నిర్ణయం తీసుకొని కొన్ని వందల మందికి ప్రాణదానం పోశారు మీరు. సో ఇది కరోనా వల్ల గత సంవత్సరం చేయాల్సిన సన్మాన కార్యక్రమాన్ని మనం ఈరోజు ఇక్కడ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. నిజంగా తీసుకొని ఆయా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదే పద్ధతిని అమలు చేయడం అనేది మనందరికీ కూడా గర్వకారణం. ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో వెనకటి రోజుల్లో పాత రోజుల్లో మనిషి 100 ఏళ్ళు బతుకుతాడు అని నానుడు ఉండేది. నిజంగా కూడా చాలామంది 90 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు. కానీ రాను రాను మన ఆహారపు అలవాట్లు, ఆరోగ్య అలవాట్లు, మానసిక ఒత్తిడి, రకరకాల చెడు వ్యసనాలు అనుకోండి, కారణాలు ఏదైనా యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది 60-65 సంవత్సరాలకు తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, ఈరోజు డోనర్స్ వచ్చిన ఇక్కడికి, డోనర్స్ ఫ్యామిలీ వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాం. డోనర్స్ అంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. లైఫ్ డొనేట్ చేసిన అంటే చాలా, పబ్లిక్ సేవ చేసిన అంటే ఇంకో ఎక్కువ, sacrifice చేసిన మంచి, బాడీ పార్ట్స్ ఇస్తే అంటే చాలా अदर पर्सन को नई न्यू लाइफ वसूंगी. इसलिए मैं आज जो डोनर्स आए हुए हैं उनके फैमिलीज को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ. यकीनन जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत काम करते हैं मगर अपने ज़िंदगी के अंदर ही अपनी लाइफ डोनेट में, लाइफ के में ही जब अपनी डेथ होती है उसको डोनेट करने का जो लिख के देते हैं, या लोग सम इंसिडेंट होने पर, एक्सीडेंट होने पर या किसी वजह से इमीडिएट जिसकी डेथ होती है उनके पार्ट्स जो है डोनेट करते हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ. वो दुनिया के बड़े महान इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी के जो पार्ट्स है वो दूसरों को डोनेट करते हैं और दूसरों को नई ज़िंदगी अता करते हैं. उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ. और ख़ास तौर से तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से हॉस्पिटल्स को बहुत डेवलप किया है. और हमारे डायनामिक लीडर हरीश राव साहब जब से मिनिस्टर बने हैं, आज जितने तेलंगाना के अंदर दवाखाने हैं उनकी हालत ही बदल चुकी है. वहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, यकीनन प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जा रहा है. वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आज़ा का अतिया करने वाले अपने आज़ा के जरिए दूसरे को जन्म देते हैं, जो एक काबिल मुबारकबाद है. रियासती वजीर श्रीनिवास यादव हैदराबाद में वाक़ रविंद्रा भारती में जीवन दान के ज़ेर एहतमाम आज़ा अतिया करने वालों के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया. उन्होंने कहा कि इन अतिया दहिंदगान को याद रखें जिन्होंने अपने आज़ा को कटवा कर कई जानें बचाई. उन्होंने कहा कि आज़ा की पैबंदकारी की वजह से 3800 अफराद को नई जिंदगी मिली है. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं. एक जमाने में ऐसी सूरत हाल थी कि लोग सरकारी अस्पताल आने से डरते थे, लेकिन सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में सूरत हाल बदल गई है. उन्होंने कहा कि लोग जौक दर जौक सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं. ఈ రోజు అవయవ దానం చేయడం అనేది చాలా గొప్ప నిర్ణయం. బట్ జీవన్ దాన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో మరి ఇప్పటి వరకు 3800 మంది ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా బెనిఫిట్ తీసుకోవడం, ఈరోజు భారతదేశంలోనే మరి మన యొక్క హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ యొక్క జీవన్ దాన్ కార్యక్రమం ఒక మారుపేరుగా ఉండడమే కాకుండా దీన్ని వేరే రాష్ట్రాలు కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవడం మనం చూస్తున్నటువంటి సందర్భం. అయితే ఈరోజు వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు 85 మందిని సన్మానం చేయాలనేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని హెల్త్ మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం సంతోషించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే వాళ్ళని స్మరించుకోవడం, వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవడం, వారి ద్వారా బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు కూడా మరి ఈరోజు వాళ్ళని స్మరించుకోవడం అనేది అది ప్రధానమైనటువంటి అంశం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు భారతదేశంలో మరి వైద్యం పట్ల ఎంతో నెగ్లిజెన్సీ ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. బట్ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రాష్ట్రంలో మన యొక్క డైనమిక్ మినిస్టర్ గారు హరీష్ రావు గారు హెల్త్ మినిస్టర్ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భరోసా వచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ ప్రభుత్వం ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. తప్పకుండా మరి హెల్త్ విషయంలో పూర్తిగా ప్రభుత్వమే సహకరిస్తుందనేటువంటి నమ్మకాన్ని
ఈ మధ్యకాలంలో మరి హరీష్ రావు గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భాలను కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. टीआरएस के ज़रिए एहतमाम 27 अप्रैल को मुनक्कद शुदनी टीआरएस की यौम तासीस के ज़िमन में रुकन असम्बली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ की ज़ेर क़यादत यूसुफगढ़ा में टीआरएस पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात टी श्रीनिवास यादव मेहमान खुसूसी के अलावा हल्के असम्बली जुबली हिल्स से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स टीआरएस कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों को 27 अप्रैल को मुनक्कद टीआरएस की यौम तासीस तक़रीबात को जोश खरोश के साथ मनाते हुए अपने अपने मुतालिका इलाकों में पार्टी परचम लहराने पर जोर दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने खिताब करते हुए तमाम कॉरपोरेटर्स और पार्टी कायदीन को मशवरा दिया है कि वो 27 अप्रैल को मुनक्कद शुदनी टीआरएस की यौम तासीस के मौके पर हर डिवीजन में पार्टी परचम लहराते हुए जश्न मनाए। इस मौके पर रुकन असम्बली एम गोपीनाथ ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की शॉल पोशी भी की। ఎక్కడెక్కడైతే మెయిన్ సెక్టర్స్ ఉంటాయో అవి ఐడెంటిఫై చేసి మీరు మొత్తం పాతవి కూడా లెక్క పెట్టుకోవాలి. పాత ఉండడానికి రిపేర్ ఉంటే రిపేర్ చేయండి, దానికి పెయింట్ చేస్తే పెయింట్ చేసి నీట్గా మనం జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో తిరుగులేని పార్టీగా టీఆర్ఎస్ అందరికీ చేతుల్లో ఉంది, మీరందరూ నిలపాలి. మరి 27వ తారీఖు నాటికి అందరూ కూడా పండుగ వాతావరణంలో పండుగ చేసుకోవాలి. నేను అనేది దళిత బంధు సోదరులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళని మరి ఆదుకుంది కాబట్టి వాడిని మీరు మంచి మంచి ముగ్గులు వేయండి, స్వాగతం పలకండి, ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేసుకోండి. అక్కడ ఏదైనా కార్యక్రమాలు దళిత బంధువులు తీసుకున్న అందరూ కూడా మీరు కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఈ దళిత బంధువులు ఈ కార్యక్రమాన్ని భారతదేశంలో చేయలేరు కూడా. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो मुल्क की सबसे बड़ी सोने और हीरों की रिटेल चेन्स में से एक है, मेहदीपट्टनम हैदराबाद में अपनी ब्रांच की री लॉन्चिंग तकरीब मुनक्कद की। 2016 में इस शोरूम का आगाज अमल में आया था। शोरूम के जिम्मेदारों ने बताया कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के बेपनाह ताउन से मालाबार का ये सफर कामयाबी के साथ जारी रखे हुए हैं और हमने अपने ग्राहकों की सहूलत के लिए री लॉन्चिंग प्रोग्राम किया है, जिसके तहत हमारे शोरूम को मज़ीद वुसअत दी गई है और नए नए अक़साम की ज्वेलरी के इजाफे के साथ ये लॉन्चिंग की गई है। माह रमज़ान के पेश नज़र हमने अपने ग्राहकों के लिए हर खरीदारी पर सिल्वर कॉइन का पेशकश किया है और ये मौका 2 मई तक दस्तियाब रहेगा। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी मौजूद है जो हर तरह की तकारीब के लिए दस्तियाब है। आज 23 अप्रैल 2022 मलाबार गोल्ड एंड डायमंड मेहदीपट्टनम ब्रांच का हम लोग री लॉन्चिंग किए हैं विथ बेटर एम्बियंस और बिग स्पेस के साथ मोर वेराइटीज़ कलेक्शन के लिए अरेंज करेगा। ये मेन हमारा री लॉन्चिंग का रीज़न था। जो हमारे रेगुलर लॉयल कस्टमर्स है उनको इधर आने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, सो वी हैव अरेंज अ बिग स्पेस विथ मोर कलेक्शन एंड मोर वेराइटीज़ जस्ट फॉर आवर रेगुलर कस्टमर्स। और अभी हम 2 मई तक मलाबार गोल्ड एंड डायमंड मेहदीपट्टनम में सिल्वर कॉइन का ऑफर अरेंज करे हैं। सो ऑन द परचेस ऑफ एवरी ज्वेलरी यू विल गेट सम सिल्वर गोल्ड कॉइन्स ऑल्सो। सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन टू कम एंड विजिट टू मलाबार गोल्ड एंड डायमंड मेहदीपट्टनम। थैंक यू। अमीरपेट डिवीजन में मस्जिद अख्तरुन्निसा बेगम कमेटी की जानिब से नवाब बिरादरान की ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में आया। वाज़ेह है कि 1 माह तक नवाब बिरादरान की जानिब से इफ्तार का खास एहतमाम किया जाता है। अशफाक नवाब, बाबू नवाब, रज़ाक नवाब की जानिब से 1000 लोगों को खाने का इंतजाम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा अली ख़ान है। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। आज हम लोग मस्जिद अख्तरुन्निसा बेगम में हर महीना रमज़ान में इफ़्तार डिनर का इंतज़ाम करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इफ़्तार और डिनर का इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 दिन से इफ़्तार और खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है मस्जिद में हर साल की तरह, और आगे भी चलते रहेगा। यहाँ हर रोज़ क्या है 800 से 1000 लोग आते हैं। उसमें इफ़्तार का
का नवाब ख़ानदान की तरफ से इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। और हर साल की तरह इस बार इसमें कभी तरकारी की बिरयानी रहती, कभी बिरयानी, कभी तहारी, कभी हलीम, ऐसा हर रोज़ कुछ ना कुछ वैरायटी बदलते रहते हम लोग, ताकि रोज़दार भी हर चीज़ खा सके। और हम लोग की तरफ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऐलान करदा मुलाजिमतों के लिए मुनक्कद शुदनी मसाबकती इम्तिहानात के लिए अक़लियती नौजवानों के लिए मुफ्त कोचिंग का अहतमाम किया जा रहा है। इस बात की इत्तला शंकर अचारी जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर महबूब नगर सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 इम्तिहानात पुलिस सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादा कर सकते हैं, जिसके लिए 31 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए दाखिला ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन दरख्वास्त दफ्तर महकमा अक़लियती बहबूद महबूब नगर और मुत्तहदा जिले महबूब नगर दीगर दफातर अक़लियती बहबूद पर जमा करवा सकते हैं। उन्होंने तमाम अहल उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है कि इस नादिर मौके से इस्तेफादा करें। Telangana government has decided to take up the free coaching for group 1, group 2, group 3 and group 4. సామాన్యంగా మనకు ఎర్స్ట్వైల్ జిల్లాలో గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని, యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ 4. తర్వాత ఇప్పుడున్న డిస్ట్రిక్ట్ నారంపేట్, నాగర్ కర్నూల్, గద్వాల్ ఇటువంటి డిస్ట్రిక్ట్లో ఓన్లీ గ్రూప్ 4 క్లాసెస్ చెప్పాలి, కోచింగ్ ఇవ్వాలనేది నిర్ణయించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మాకు డైరెక్టర్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ షానాజ్ కాసిం గారు కూడా మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మేము ఇక్కడ ఫ్రీ కోచింగ్ హాల్స్, ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మనకు హాల్స్ ఫ్రీగా దొరికేటి మైనార్టీ స్కూల్సే ఎక్కువ మట్టుకు సెలెక్ట్ చేయమన్నారు. దానిలో భాగంగా బాయ్స్ 1 స్కూల్లో ఉండే ఒక హాల్ను మేము గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3కు దాంట్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. తర్వాత గ్రూప్ 4కు ఇంకా మేము డిసైడ్ చేసుకోలేదు కనుక ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా మాకు ఒక స్ప్రెడ్షీట్ ఇవ్వడం జరిగింది. निर्मल जिले के कड़म मंडल केंद्र में एक सरकारी हाई स्कूल के 10वीं और 7वीं जमात के तालिबे इल्मों ने सिगरेट पीते हुए हंगामा आराई की और कुर्सियां तोड़ दी। 2 दिन पहले बच्चों ने इस वाक़े की वीडियो बनाई। खानापुर के एमएलए रेखा नायक और पुलिस ने तलबा और वालिदैन को तलब किया और उनकी काउंसलिंग की। पुलिस और असातिज़ा ने तलबा को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने मुस्तक़बिल में ऐसी हरकतें की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। మా పాఠశాలలో జరిగిన విద్యార్థులు చేసిన కృత్యాలు అనేవి వీడియో రూపంలో వైరల్ కావడం అనేది జరిగింది. అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులందరూ, మరి ప్రధానోపాధ్యాయులు అందరూ కూడా, మరి తల్లిదండ్రులు కూడా, మరి అదేవిధంగా ఇక్కడున్న ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా దాన్ని బాధ్యతగా తీసుకొని విద్యార్థుల ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తల్లిదండ్రులను పిలిపించడం జరిగింది. పిలిపించి విద్యార్థుల చేత మాట్లాడించడం జరిగింది. అలాగే కౌన్సిలింగ్ మేడం గారు కూడా, ఎమ్మెల్యే మేడం గారు, మరి అదేవిధంగా ఎంపీ గారు, అలాగే ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా వివిధ మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి సర్పంచులు మరియు జెడ్పీటీసీలు వారు కూడా వచ్చారు. మరి విద్యార్థులందరికీ కూడా వారికి ఇలాంటి చర్యలు జరగకుండా ఉండాలి, వారి యొక్క భవిష్యత్తు, బంగారు భవిష్యత్తు కోసము మరి శ్రద్ధగా చదువుకోవాలి, వారి పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధను रमजान मुबारक में सहरी के मौके पर जरूरतमंदों को सहरी पहुंचाने के लिए नौजवानों के एक ग्रुप की जानिब से मुसलसल खिदमातें अंजाम दी जा रही हैं। गोलकुंडा के तकरीबन 15 नौजवान गुज़िश्ता 4 साल से हर रमजान में सहरी के मौके पर सरकारी दवाखानों में मौजूद तीमारदारों को रोज़ा रखने के अलावा हॉस्टल में मुकीम नौजवानों
सिक्योरिटी गार्ड्स पेट्रोल पंप्स वर्कर्स को सहरी पहुंचाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। ईमा केयर फाउंडेशन के नाम से मोहम्मद रफी अपने हम ख्याल नौजवानों के साथ मुसलसल इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। सहर के मौके पर दवाखानों में मौजूद तीमारदारों को सहरी नहीं पहुंच सकती। ये नौजवान रमजान में रोजाना रात भर तैयारी करके ताज़ा ग़िज़ा पकाते हैं और रात 2 बजे से 3 बजे तक दवाखानों में पहुंचकर सहरी पहुंचाते हैं। फोन नंबर पर कॉल करने पर भी कॉल करने वालों तक सहरी पहुंचाई जा रही है। साज के मुख्तलिफ गोशों से इस नेक काम की सताइश की जा रही है। इस काम में मोहम्मद रफ़ी के हमरा आमिर अली खान, मोहम्मद मजीदुल्लाह खादरी, मोहम्मद सईद मोइनुद्दीन, गुलाम खुर्शीद खान, अब्दुल सलाम सिद्दीकी, शेख शब्बीर, सैयद अहमद, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद अमजद और दूसरे रोजाना पकवान के बाद पैकिंग और दवाखानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। मैं गोलकुंडा अखिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाना और सहरी खिलाना एक सुन्नत है, तो इस पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मुसलसिल 4 साल से यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम करते हैं। ये सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर पकवान करते हैं हम 8 बजे से 8 बजे तक पकवान कर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में और मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स में, पेट्रोल पंपों पे ये जो है सहरी प्रोवाइड की जाती है। मेरे साथ 15 लोगों की टीम है जो हम लोग जो है रोज़ाना ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम से जो है जुड़कर काफ़ी खुशी महसूस हुई, काफ़ी जो है काम में जुस्तजू पैदा हुई। लोग जो है ऐसे रमज़ान के ऐसे मौक़ों पर जो है खाना खाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे सिर्फ खाना बांटने के लिए जमा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है सहरी रात 3 बजे रात तक हम लोग जो है काम करते हुए, गश्त करते हुए सहरी प्रोवाइड करते हैं। पुलिस स्टेशन टप्पा चबूतरा के हुदूद में वाक़ महबूब कॉलोनी में शौहर की हरासानी और मारपीट के नतीजे में एक शादीशुदा खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद अब्बास नैयर नामी नौजवान जो महकमा पुलिस में मुलाजिम है की शादी हाजिरा बेगम के साथ गुज़िश्ता 14 साल कबल हुई थी, जिन्हें 4 लड़कियां भी हैं। हाजिरा बेगम के घर वालों का कहना है कि सैयद अब्बास नैयर हमारी लड़की को मारपीट करता था, जिसकी वजह से हमारी बेटी के कान का पर्दा भी फट गया था और अब जब हमारी बेटी हामिला थी 3 दिन पहले नैयर ने हमारी बेटी को बुरी तरह मारपीट की, जिसकी वजह से मादर शिकम में परवरिश पा रहा बच्चा फौत हो गया। जिसके बाद हाजिरा बेगम को पेट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद हाजिरा को अस्पताल में शरीक किया गया, जहां पर इलाज के दौरान हाजिरा बेगम की मौत हो गई। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 बच्चे हलाक हो गए। हादसा जिले के कड़ाकोंटला के करीब उस वक्त पेश आया जब शाहरा पर टहराई हुई बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 बच्चे मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकीन का ताल्लुक जिले के पेबेर मंडल के शादगारपुर देहात से हैं। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नई खरीदी गई इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग बैटरी फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा के सूर्यापेट के शिव कुमार की जुमा को एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। कल रात उसका खानदान बेडरूम में बाइक की बैटरी चार्जिंग पर लगाते हुए सो रहा था। ताहम घर में हफ्ते की सुबह उस वक्त आग लग गई जब बैटरी अचानक फट गई। शिव कुमार के साथ उनकी बीवी और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही 5 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। जख्मियों को अस्पताल ले जाने के दौरान शिव कुमार की मौत हो गई। उसकी बीवी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।